सारे स्टूडेंट्स हैं जो हिमाचल प्रदेश के, उनको हम एनकरेज कर रहे हैं कि आप हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर करो और रजिस्टर करके जब ये आयोजन जो है, कंपटीशन है, ये शुरू हो तो उसमें पार्ट लो। युवाओं की भागीदारी हमारे साथ हो ताकि ड्रग अब्यूज़ जो नशा सेवन है और नशे की स्मगलिंग है, इसको राज्य में रोक सके। ये जो फर्स्ट प्राइज़ है इसको हमने हैंडसम अमाउंट 1.5 लाख ताकि अच्छे माइंड्स इसमें आ सके। सेकंड प्राइज़ 1 लाख है और तीसरा प्राइज़ 75,000 है। हमारे दो हैं इसमें जो तरीके 1098 फ़ोन करके बता सकते हैं, ये टोल फ्री है हेल्पलाइन। दूसरा हमारा एक ड्रग फ्री ऐप है जिसको डाउनलोड करके अगर आप इंफॉर्मेशन दें तो गुप्त रखी जा सकती है और वो उससे आगे हम लोगों को पकड़ लेते हैं। ये यंग लोग हैं, एक तो दो तरह होते हैं। एक तो कूल बनने के लिए वो कुछ आउट ऑफ नॉर्मल करना चाहते हैं और उसमें ऐसे संगत में पड़ जाते हैं कि लोग बोलते हैं कि ड्रग्स लेना कूल है, फिर उसके बाद उनकी आदत पड़ जाती है, वो छूटती नहीं। एक तो कूल वाला टैग है। दूसरा है कि माँ बाप बड़े पुश करते हैं बच्चों को सक्सेस की तरफ, सफलता की तरफ। सब नहीं कर पाते। जो क्रैक्स के बीच में फंस जाते हैं वो फिर सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं। थंब रूल क्या है? मेरा मानना है कि क्योंकि बच्चे तो स्टूडेंट्स होते हैं, नॉर्मली 2 मील्स वो बाहर खाएंगे, लेकिन 1 मील दिन में परिवार में साथ हो सकता है। तो जो 1 मील है उसमें माँ बाप बच्चों से पूछे कि आज आपने क्या किया है। कनेक्शन जो है फैमिली का, ये मेरे को लगता है कि काफ़ी टूट गया है, जिसके कारण ना बच्चों की सुध होती है माँ बाप को, ना माँ बाप की सुध होती है बच्चों को। तो इसका अगर आप रिवर्सल देखें, आप ये भी आजकल ये सुनते हैं कि बच्चे जो हैं माँ बाप का आदर करना कम कर दिए हैं। तो मेरा आपके माध्यम से दोबारा ये अपील है कि जो फैमिली, जो परिवार एक सोशल यूनिट है, इसको रीइंटीग्रेट करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। ये तभी हो पाएगा जब माँ बाप अपने बच्चों के फ्यूचर में एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश की बात करें या देश भर की बात करें, नशा एक ऐसी हम कह सकते हैं कि बीमारी है जिससे छूटना कहीं ना कहीं आज की युवा पीढ़ी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है वो मदद कर रही है उन युवाओं की भी, उन पेरेंट्स की भी जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। और इसका सबसे अच्छी जो चीज़ है वो यही है कि दूरी इससे कैसे बनाई जाए। हिमाचल प्रदेश पुलिस लगातार विभिन्न अभियानों के तहत, प्रोग्राम्स के तहत नशे को दूर करने की कोशिश कर रही है और एक नया अभियान लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा। हमारे साथ डीजीपी संजय कुंडू जी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार ठाकुर साहब जी। सर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक प्रोग्राम है प्रधाव, और इसमें बच्चों के आइडियाज़ से ही जो है इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा। थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि किस तरह का ये प्रोग्राम है और किस तरह से नशे की जो ये बीमारी है इससे युवाओं को दूर किया जा सकता है। देखिए ठाकुर साहब, नशे के 2 मेजर एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ड्रग अब्यूज़ है, नशा सेवन, और दूसरा है इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग, उसकी स्मगलिंग। तो काफ़ी सालों से हिमाचल प्रदेश पुलिस इसमें काम कर रही है। हम सीजर्स भी करते हैं, हम अरेस्ट भी करते हैं, हम लोगों को जेल भी भेजते हैं, हम उनकी प्रॉपर्टी भी कन्फिस्केट कर रहे हैं। सो आपके ध्यान में मैं ये लाना चाहता हूँ कि आज की जो जेलों की जो संख्या है उसमें 50% से अधिक लोग जो अंदर हैं जेल में, चाहे वो अंडर ट्रायल से कन्विक्ट्स हैं, वो नशे के रिलेशन में हैं। और हमने 20 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी कन्फिस्केट भी की है। लेकिन इसका जो स्कोप है, स्वरूप है, वो बढ़ता जा रहा है और एक अनइक्वल टाइप बैटल हो रही है। और हम देख रहे हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस का काम इसी में लग रहा है। तो हमने सोचा कि अगर इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं तो यंग पीपल और यंग माइंड्स है, क्यों ना उनको साथ लिया जाए। और एक हैकाथन होता है जिसमें बेसिकली इट इज़ अ लार्ज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जिसमें बेस्ट आइडियाज़ आते हैं। तो वो हमने किया और मैं सीआईडी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बड़े प्रोफेशनल वे में इन्होंने इस हैकाथन को प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि युवाओं की भागीदारी हमारे साथ हो ताकि ड्रग अब्यूज़ जो नशा सेवन है और नशे की स्मगलिंग है, इसको राज्य में रोक सके। जी।
सर इसमें इस प्रोग्राम की यदि बात करें तो जानकारी जितनी हमें पता है उसके हिसाब से इसमें प्राइजेस भी रखे गए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, रेंज वाइज, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पर ये कंपटीशन होगा। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, ऐसा है, ये आपकी जो बात है बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो फर्स्ट प्राइज़ है इसको हमने हैंडसम अमाउंट 1.5 लाख ताकि अच्छे माइंड्स इसमें आ सके। सेकंड प्राइज़ 1 लाख है और तीसरा प्राइज़ 75,000 है और इसके कई स्टेजेस हैं। और सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर रेंज लेवल, फिर स्टेट लेवल। आपको जान के खुशी होगी कि ये जो इसका प्रोग्राम का रोल आउट है CID ने बड़ा प्रोफेशनली किया है। पिछले महीने 23 तारीख को माननीय शिक्षा मंत्री जी आए थे जिनके कर कमलों द्वारा हमने इसको लॉन्च किया था। 13 तारीख को अभी हमने माननीय राज्यपाल जी को नशे का प्रेजेंटेशन दिया था। साथ ही साथ उन्होंने जो 5 क्वेश्चंस हैं, 5 प्रश्न हैं, वो भी लॉन्च किए थे। अब हम आपके माध्यम से सारे स्टूडेंट्स हैं जो हिमाचल प्रदेश के मतलब बड़ी रेंज में, उनको हम एनकरेज कर रहे हैं कि आप हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर करो और रजिस्टर करके जब ये आयोजन जो है, कंपटीशन है, ये शुरू हो तो उसमें पार्ट लो और अपना माइंड अप्लाई करके अच्छे सजेशंस दो ताकि हम एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या का समाधान राज्य में कर पाएँ। जी सर, ड्रग्स से लेकर बात हम कर ही रहे हैं यहाँ पर, तो यदि बार बार वैसे आपकी तरफ से ये मैसेज आता है लेकिन जब बात चल ही रही है तो फिर से एक बार ये मैसेज लेना चाहेंगे कि यदि जनता के आसपास, क्योंकि जनता कभी कहीं ना कहीं गैप बनाकर थोड़ा रखती है पुलिस से भी, तो यदि इस तरह के मामले या इस तरह के केसेस आए तो किस तरह से जानकारी, क्या कुछ पूरी चीज़ें रहीं, पुलिस को कैसे कॉन्टेक्ट? हमारे 2 हैं इसमें जो तरीके। 1098 फ़ोन करके बता सकते हैं, ये टोल फ्री है हेल्पलाइन। दूसरा हमारा एक ड्रग फ्री ऐप है जिसको डाउनलोड करके अगर आप इंफॉर्मेशन दें तो गुप्त रखी जा सकती है और उससे आगे हम लोगों को पकड़ लेते हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें, क्योंकि ये एक आपका बड़ा पॉपुलर चैनल है, उसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। ये यंग लोग हैं, एक तो 2 तरह होते हैं। एक तो कूल बनने के लिए वो कुछ आउट ऑफ नॉर्मल करना चाहते हैं और उसमें ऐसे संगत में पड़ जाते हैं कि लोग बोलते हैं कि ड्रग्स लेना कूल है, फिर उसके बाद उनकी आदत पड़ जाती है, वो छूटती नहीं। एक तो कूल वाला टैग है। दूसरा है कि माँ बाप बड़े पुश करते हैं बच्चों को सक्सेस की तरफ, सफलता की तरफ। सब नहीं कर पाते। जो क्रैक्स के बीच में फंस जाते हैं वो फिर सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं, जिसमें हो सकता है कि सिगरेट पिएं, अल्कोहल लें या ड्रग्स लें, जो इसमें सबसे ज़्यादा घातक ड्रग्स होता है। साथ ही साथ जो पीयर प्रेशर होता है, ऐसी संगत में ना पड़े जिसमें नेगेटिव पीयर प्रेशर हो, वो आपको डाउनवर्ड स्पायरल में ले जाता है। देखिए, ऐसा होता है कि अपॉइंटमेंट्स और डिसअपॉइंटमेंट्स जो है, सफलताएं जो हैं और निराशाएं सबकी लाइफ में आती है, लेकिन इसको कोप करने का एक मैकेनिज़्म होना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोशल यूनिट है वो तो फैमिली है, परिवार है। माँ बाप को ये पता होना चाहिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं और बच्चों को भी निरंतर माँ बाप के साथ समय में बना के रखना चाहिए, एक गैप नहीं होना चाहिए। एक और मैंने बात देखी, जब किसी को ड्रग अब्यूज़ में फंस जाता है तो माँ बाप का डिनायल होता है कि नहीं, हमारा बच्चा कैसे कर सकता है, और डिनायल के कारण क्या होता है, उनको सही उपचार नहीं मिल पाता। तो मेरा ये भी एक आग्रह है कि डिनायल में ना रहें। अगर पता लगे कि उनका बच्चा ड्रग्स में संलिप्त है तो तुरंत उसको डी एडिक्शन सेंटर या रिहैब सेंटर में ले जाएं, एक प्रोफेशनल उसका ट्रीटमेंट कराएं, रादर देन कि दुनिया को ये बताने के लिए कि नहीं, हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, और एक डिनायल मोड में चले जाएं। तो जब तक समाज में ये चीज़ें ठीक नहीं हो पाएगी, मेरे को लगता है कि ड्रग अब्यूज़ कम करना बहुत ही मुश्किल है। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही ये बात कही है कि जो चीज़ है उसे एक्सेप्ट करना बेहद ज़रूरी है, उसके बाद ही उस पर कोई ना कोई सोल्यूशन हो सकता है। हिमाचल प्रदेश पुलिस बेहद ही बेहतरीन प्रोग्राम प्रधाव लेकर आ रही है, जिसमें यंग माइंड्स के जो थॉट्स हैं उन्हीं से कोशिश की जाएगी कि कैसे ड्रग्स को कम से कम किया जाए और बिल्कुल ज़ीरो किया जाए। ये कोशिश यहाँ पर हमेशा रहती है पुलिस की। आपकी दोस्त है, यदि आपके आसपास भी इर्द गिर्द भी इस तरह की चीज़ें या बातें सामने आती है तो ज़रूर पुलिस से उसे साझा करें। और प्रधाव ये कार्यक्रम है, इसमें सभी यंग माइंड्स बढ़ चढ़ कर भाग लें। देखिए, एक और मैं बात कहना चाहता हूँ।
जैसे मैंने बताया कि परिवार एक बेसिक यूनिट है जी। अब इसको थंब रूल क्या है? मेरा मानना है कि क्योंकि बच्चे तो स्टूडेंट्स होते हैं, नॉर्मली 2 मील्स वो बाहर खाएंगे, लेकिन 1 मील दिन में परिवार में साथ हो सकता है। तो जो 1 मील है उसमें माँ बाप बच्चों से पूछे कि आज आपने क्या किया है और कल क्या करने वाले हैं, मतलब एक कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा है कि जैसे वीकेंड्स होती हैं, छुट्टियां होती हैं, तो बच्चों के साथ पिकनिक जाएं, पिक्चर देखने जाएं, और जैसे वो मार्केट जाते हैं बच्चों को साथ ले जाएं। ये कनेक्शन जो है फैमिली का, ये मेरे को लगता है कि काफ़ी टूट गया है, जिसके कारण ना बच्चों की सुध होती है माँ बाप को, ना माँ बाप की सुध होती है बच्चों को। तो इसका अगर आप रिवर्सल देखें, आप ये भी आजकल ये सुनते हैं कि बच्चे जो हैं माँ बाप का आदर करना कम कर दिए हैं। तो मेरा आपके माध्यम से दोबारा ये अपील है कि जो फैमिली, जो परिवार एक सोशल यूनिट है, इसको रीइंटीग्रेट करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। ये तभी हो पाएगा जब माँ बाप अपने बच्चों के फ्यूचर में एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, रादर देन हैंड्स ऑफ अप्रोच, है ना, कि वो अपने आप कर लेगा, अपने आप देख लेगा। ऐसा नहीं हो पाएगा। और दोनों तरफ से एक्टिव कोऑर्डिनेशन, एक्टिव सपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल, डीजीपी साहब ने कहा है कि माँ बाप को, पेरेंट्स को और बच्चों को जो है वो एक दूसरे को इक्वल समय देना होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वाजिब बात है, और आई होप सो कि जितनी जनता अभी देख रही है वो भी इस बात पर गौर करेगी। लेकिन यंग माइंड्स जितने भी हमें देख रहे हैं, आप ये जो अभियान है, ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है प्रधाव, इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले। इसमें आपको एक हैंडसम प्राइज भी दिया जा रहा है, और साथ ही में आपके यंग थॉट्स कहीं ना कहीं जो है वो प्रदेश सेवा में भी लगेंगे। तो आप इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले। सर, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने बड़े इशू को आप इसको लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, ड्रग अब्यूज़ और इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग, जिसको हिंदी में नशा सेवन और नशे की तस्करी जो है, एक बहुत बड़ा विषय ग्लोबली बन गया है। और हमारे राज्य में भी इसका जो स्कोप है वो काफ़ी सीरियस होता जा रहा है। और कई सालों से पुलिस जो है इसमें लगी हुई है, और हम धरपकड़ भी करते हैं, सीजर्स भी करते हैं, लोगों को जेल में भी भेजते हैं, प्रॉपर्टी भी कन्फिस्केट कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन में ऐसा लगता है कि जब तक इसमें यंग बच्चों की भागीदारी नहीं हो, तब तक हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो उसी सिलसिले में प्रधाव जो है, हमने एक हैकाथन किया है, जिसमें कि ये यंग माइंड से स्टेट के उनके आइडियाज़ लेके, उनके सजेशंस लेके हम इसमें आगे कैसे बढ़ें। आप ये भी जानते हैं कि जो ड्रग अब्यूज़ है, नशा जो खोरी है, इसमें सबसे ज़्यादा सम्मिलित हैं युवा होते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी कि 23 तारीख को हमारे हेडक्वार्टर में इस प्रदाव को हमने लॉन्च किया था, और 13 तारीख इस महीने के माननीय राज्यपाल महोदय ने जो 5 प्रश्न हैं वो पब्लिक के सामने रूबरू किए। और अब हमारी रिक्वेस्ट है, हमारा निवेदन है सब लोगों से कि हमारे वेबसाइट पे जाके इसको रजिस्टर करें, और उसके बाद हम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे, फिर रेंज लेवल पे करेंगे। आप जानते हैं कि 26 जून जो है, यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग डिक्लेयर किया है। और उस दिन हम जो फाइनलिस्ट हैं, जो विनर्स हैं, उनको अवार्ड करेंगे, जस्ट एनकरेज करने के लिए बच्चों को, स्टूडेंट्स को। जो फर्स्ट प्राइज़ है बड़ा हैंडसम रखा हमने, 1.5 लाख का। जो सेकंड प्राइज़ है वो 1 लाख का है, और जो तीसरा इनाम है वो 75,000 का है। तो हमारा निवेदन सब बच्चे, सब स्टूडेंट से ये है कि तुरंत रजिस्टर करें और अधिक से अधिक नंबर्स में आके इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये जो इतनी बड़ी समस्या है, जन भागीदारी के बगैर ये सॉल्व नहीं हो सकती। और इसीलिए हमारा आग्रह है कि ये आएँ और हमारे साथ इस लड़ाई में हमारा साथ दें। हैकाथॉन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि एक इशू को बड़ा थरो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, और ये एक खाली कमरे में बैठ के नहीं है, ये पूरे राज्य में, और एक बहुत स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हम उसी वजह से हैकाथॉन कर रहे हैं, जिसमें हमने स्पेशली यूथ है, स्टूडेंट्स हैं और बाकी NGOs हैं, इनको इन्वॉल्व किया है। हमारा तो निवेदन यही है, विनम्र निवेदन यही कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आके, संख्या में आके रजिस्टर करें और इसमें पार्ट लें, और अपने जो अच्छे सुझाव हैं इसमें हमारे साथ साझा करें। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर ट्रू नेक्स्ट रिपोर्टिंग। मैं हूं मनोज ठाकुर।
और इस खास रिपोर्ट पर साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने।